व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपको पता ही है, ईरान और इसराइल का इस वक्त जो कम्बिनेशन चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है। अब वो मतलब पहले हमास तक थी, फिर लेबनान तक थी, फिर हिजबुल्ला तक थी, और अब ईरान की एम्बेसी पे जब से अटैक हुआ है तो ईरान तक भी बात आ गई है और ईरान ने भी रिटेलिएशन की है। तो अब एक वीडियो आया, वैसे तो हम इस पर बात करने वाले थे नहीं, लेकिन वीडियो आया जिसका टाइटल कुछ ऐसा है कि ईरान इसराइल की लड़ाई में कूदा पाकिस्तान, पाकिस्तान दे रहा है यूएस को एयर बेसिस। तो ना प्रिंट मीडिया में मैंने ऐसे सुना है, ना ही हमारा सोशल मीडिया, ना ही जो है ना लाइव स्ट्रीम जो हमारा चलता है मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर सुने। तो ये वर्थ वाइल है देखना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, अब इसराइल और हमास की वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहां अब रिसेंटली ही नॉर्दर्न इसराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च हुआ है, जहां पर काफ़ी सारे मिसाइल्स द्वारा अटैक किया गया है। हालांकि इसराइल के आयरन डोम ने काफ़ी सारे अटैक को रोक लिया है, इसराइल को बचा लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब ईरान भी कह रहा है कि अगले 24 से लेकर के 48 आवर्स के बीच में ईरान भी एक मैसिव अटैक करने वाला है इसराइल पर। इस चीज़ को लेकर के अब इसराइल के साथ साथ अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, और काफ़ी सारे लोग इस बात पर कह रहे हैं कि अगर ईरान ये गलती कर देता है और इसराइल पर अटैक कर देता है तो ईरान की एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि उसके बाद अमेरिका भी इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो जाएगा और अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारा जो एक्सपाट्राइट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियां धोते हैं, वो जहाँ शू पॉलिश करते हैं, या वो गार्ड की ड्यूटी सर जहाँ करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है, लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचते हैं ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं, और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है, और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। ओके जी, वीडियो में तो ऐसे कोई बात नज़र नहीं आई मुझे जिसमें मतलब कहा गया हो सकता है ये क्लिक बेक वीडियो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो लड़ाई चल रही है अब मुझे समझ में ये नहीं आती। वेस्ट जो है जब इसराइल ने या यूएन, जितने भी है यूएन, यूएस, यूके, ये सब लोग जो हैं, जब इसराइल ने एम्बेसी पे अटैक किया, और ये डिप्लोमेटिक नॉर्म के भी ख़िलाफ़ है कि एम्बेसी पे अटैक हो। इसराइल ने एम्बेसी पे अटैक किया, इसराइल को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब ईरान ने, क्योंकि देखें हर नेशन का अपना एक होता है सेल्फ डिफेंड करने का, अपने आप को एक वो होता है पावर। तो जब ईरान ने रिटेलिएट किए तो उस पर सब लोग बड़ा बुरा मान रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आती ये क्या है। हाँ, ये टिट फॉर टैट अगर बात चलती रही तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि ग्रुप्स बन रहे हैं, और वक्त के साथ साथ ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा मुल्क तमाम रीजन्स का कौन सा मुल्क किस मुल्क के साथ खड़े। तो एक एक केओटिक सिचुएशन बनती जा रही है अगर इस चीज़ को अभी न्यूट्रलाइज ना किया गया। बट कौन करे न्यूट्रलाइज, क्योंकि कोई किसी की बात मानने को तैयार है नहीं। एक तरफ इसराइल है जो कि हमास के किए हुए अटैक को सीधा सीधा पैलेस्टीनियंस के ऊपर बरसा रहा है, ये देते हुए रीज़न के
जो हमास है वो पैलेस्टीनियंस के घरों में रहता है। और दूसरा, अन्य बमबारी हो रही है। फिर लेबनान से हिजबुल्ला अटैक करता है, हिजबुल्ला को बैकिंग है ईरान की। अब ईरान पे डायरेक्ट अटैक हुआ है तो ईरान ने भी अटैक कर दिए। तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।